हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे घर के रसोई में। मैं रेखा। तो जैसा कि अभी 2:15 के करीब हो रहा है टाइम, और आधी रात कहें, भोर कहें, गोदूली बेला कहें, पता नहीं क्या कहा जाता है इस वक्त को। तो इस वक्त ही हम उठ गए हैं। रीज़न है उठने का कि नैन्सी को बाहर जाना है, तो उसका गाड़ी ही है 6 बजे का, मैं भी शायद 6 सवा 6 बजे का। तो फटाफट से उठ के हम फ्रेश हो लिए हैं। फ्रेश होने के बाद हमें थोड़ा सा नाश्ता बनाना था। तो उसका तो यही कहना था कि माँ कुछ नहीं चाहिए, ट्रेन में इतनी सुबह तो हम कुछ नहीं खाएंगे, और हम तो 4-5 घंटे में पहुंच ही जाएंगे। लेकिन एक माँ का मन है ना, तो नहीं मानता है कि हमको लगा कि यार कुछ तो दे दें खाने के लिए, जो भी हो पाए। तो हम फ्रेश होके नीचे चले गए हैं। इस वक्त 4:20 हो रहा है, और देख सकते हैं कि कितना अंधेरा है। हम धीरे से नीचे गए हैं। कोको भी बहुत परेशान हो गया है कि क्या बात है, इस वक्त मम्मी नीचे क्यों आई हैं। किचन भी एकदम खाली है, साफ़ सुथरा सा, और बाहर भी बहुत अंधेरा है अभी। तो हम लाइट चालू किए हैं और हम आ गए हैं किचन में। किचन में आने के बाद हम सबसे पहले मैगी उबालने के लिए पानी चढ़ाए हैं। तो नैन्सी कही कि माँ इस वक्त तो कुछ मत बनाओ, लेकिन हाँ, अगर मैगी हो सकता है तो बॉईल करके दे दीजिएगा। तो हम मैगी को बॉईल करने के लिए हम पानी चढ़ा दिए हैं, और चारों मैगी ला के यहीं कहीं रखी है, और ये मैगी का पैकेट फाड़ के हम इसको डाल दे रहे हैं ताकि अच्छे से उबल जाए। लेकिन मैगी ऐसा चीज़ है जो बच्चे ठंडा हो या गर्म हो, ये कुछ भी नहीं मिलाना हो, इसमें फ्राई नहीं करना है, सिर्फ बॉयल करके मसाला के साथ ही खाना पसंद कर लेते हैं। तो हमें लगा शायद कि एक पैकेट मैगी के लिए पानी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, तो हम थोड़ा पानी कम कर दिए हैं, और जैसे ही पानी उबाल आने लगा है हम उसमें डाल दिए हैं मैगी और उसके पैकेज का पूरा मसाला। तो जब तक मैगी बॉयल हो रहा है तो हम सोचे कि कुछ साथ में और बना लेते हैं। अब उठ गए हैं तो थोड़ा मौसम भी सही है, बारिश वारिश थोड़ा बहुत हुआ है तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। देख सकते हैं बाहर कितना अंधेरा है। तो यहाँ हम चढ़ा दिए हैं। मैगी के बाद हम चढ़ा देंगे यहाँ पे कॉफ़ी बनाने के लिए, क्योंकि नैन्सी चाय तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, कॉफ़ी वो कभी कभार ले लेती है। तो यहाँ मेरा मन नहीं मान रहा कॉफ़ी चढ़ाने के बाद भी। हम सोच रहे हैं कि कुछ और दे दें मैगी के साथ, लेकिन चलो पैकेट का ही सामान था मेरे पास, जैसे कि बिस्किट था, नमकीन था। हम उसको बोले कि तुम ये सब भी रख लो, ट्रेन में तुम्हें काम आएगा खाने के लिए। तो सूखा है, और नहीं भी खाओगी तो वापस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसको लगा कि यार मम्मी कितना, हम बोल रहे हैं हमें नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मम्मी तो मम्मी है, वो दे के ही रहेंगी। तो हम उसको दे दिए हैं बिस्किट का पैकेट, नमकीन का पैकेट, और यहाँ मैगी भी बन के तैयार हो रहा है, और हम एक साइड में कॉफ़ी का भी दूध चढ़ा दिए हैं। तो फेंट के हम रखे थे कॉफ़ी, लेकिन वो ख़त्म हो गया कोल्ड कॉफ़ी में ही। तो यहाँ हमें लग रहा है कि मैगी एकदम उबला हुआ, पता नहीं इस लोगों को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। उसमें हम डाल दिए हैं 2 बारीक कटा हुआ हरी मिर्च, क्योंकि उसे मिर्च बहुत पसंद है, तो इसलिए 2 मिर्ची डाल दिए हैं, और एक छोटा सा शिमला मिर्च था मेरे पास, वो भी हम इसमें डाल दिए हैं, और डाल के इसे मिक्स करके छोड़ दिए हैं ताकि जितना भी अंदाज का पानी है वो पूरी तरह से मैगी एब्जॉर्ब कर ले, और थोड़ा सा अच्छे से पक जाए, ताकि अगर बाद में भी खाए तो वो उसमें ज़रा सा भी चिमड़ापन या कच्चापन ना हो। क्योंकि मैदे का है तो थोड़ा बहुत तो 19-20 लगेगा ही, लेकिन उसका मसाला बच्चों को इतना पसंद आता है कि उबला हुआ भी वो खाना पसंद करते हैं। अब वैसे अक्सर मेरा भी ट्रेन कहीं का, हम जाते हैं जयपुर वगैरह तो बहुत ही सुबह सुबह का होता है, तो सुबह उठते ही हैं तो जयपुर तो बहुत लॉन्ग रूट का है। जब भी ट्रेन से जाते हैं तो हमें कुछ ना कुछ ले ही जाना पड़ता है, कि रास्ते में अक्सर इन लोगों को ज़्यादा ही भूख लगता है खाने के लिए। और यहाँ हमें याद आया कि यार मैगी में हम नमक नहीं डाले हैं, तो हम तो ऐसे कोई वेजिटेबल डाले ही नहीं थे। फिर भी हमें लगा कि शायद एक चुटकी से भी आधा चुटकी नमक डाल देना चाहिए पानी वगैरह के हिसाब से। तो ये हम गरम गरम चम्मच छू दिए हैं, और सुबह सुबह ही मेरा हाथ जल गया है। हाँ, एक तो कुछ हमें नींद भी लग रहा है, और नैन्सी को जाना है, वो भी मेरे मन में चल रहा है कि अच्छा चलो इतना सवेरा भी है। और इसी झटके में हम चम्मच को छू दिए, जिस चम्मच से हम चला रहे थे वही वो आंच पे रख देते हैं। बहुत गर्म हो गया था, क्योंकि गर्मी का दिन है, ठंड का दिन होता तो इतना ज़्यादा नहीं लगता। यहाँ हम टिफ़िन में मैगी इसका पैक कर दिए हैं, और यहाँ लोटे में हम निकाल लिए हैं। सुबह सुबह हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो हम लोटा में ही कॉफ़ी बना के फेंट ले रहे हैं। इसी में कॉफ़ी और चीनी डाल दिए हैं, इसमें हम डाल दे रहे हैं दूध, और इसको अच्छे से फेंट लेंगे। और तब तक में नैन्सी भी नीचे आ गई है,
और उसको लग रहा है कि मम्मी इतनी देर से पता नहीं क्या बना रही है। ऐसा ही होता है जब भी हम वीडियो बनाते हैं तो कोको का भूखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप मेरे हर वीडियो में अगर देखते होंगे तो आप समझ जाएंगे कि हाँ, जब भी हम वीडियो में वॉइस मैसेज देते हैं तो कोको को एकदम नहीं पसंद आता है कि हम क्या बोल रहे हैं या किससे बात कर रहे हैं। कॉफ़ी लेके और मैगी लेके हम ऊपर आ गए हैं। उनके पापा भी तैयार हो गए हैं। चारू का नींद बिल्कुल भी नहीं खुल रहा है, तो नैन्सी उसको ज़बरदस्ती भैया बाबू बच्चा करके उठाने की कोशिश कर रही है। और यहाँ कॉफ़ी पी के हमें बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है और बहुत फ्रेश लग रहा है कि हम मुँह हाथ धो के रेडी हो गए हैं। और अगर हमें कोई बोले जाने के लिए नैन्सी के साथ तो हम फटाक से उठ के चले जाएंगे, लेकिन हमें जाना नहीं है। उनके पापा भी तैयार हो गए हैं, कॉफ़ी पी लिए हैं। हम नैन्सी और के पापा हम लोग तीनों ही लोग कॉफ़ी पी के, नैन्सी भी निकल रही है और उसका एक लट है जो उसे बहुत परेशान कर रहा है, उसको वो पेन से पिन अप की है और बाय कर रही है हमें भी और मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को। और यहाँ चारू का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि नैन्सी उसको उठा के बिल्कुल खींच के बैठा दी है बाय करने के लिए। और यहाँ इन लोगों का थोड़ा सा झगड़ा भी हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, बहन बहन में तो झगड़ा लाजमी है, होना ही चाहिए, लाजमी है। ये पता नहीं ये क्या वर्ड है। कोको बहुत ज़्यादा हैरान और भौचक्का है कि यहाँ क्या हो रहा है, इतनी सुबह सुबह पापा और दीदी लोग कहाँ जा रहे हैं, वो बहुत ही। और यहाँ नैन्सी हमें उतनी देर में ही ज्ञान देने लगी कि अब आप सोने मत जाइएगा और चले जाइए छत पे, राउंड लगाइए। और यार इतने 3 बजे का मोटे थे, क्या राउंड लगाना था। ये गई हैं और हम गेट बंद किए, हम ऊपर गए, ऊपर जाके चारू के पास आराम से सोए हैं क्योंकि सुबह उठ के हमें और भी बहुत सारा काम था। तो इसलिए रात का टाइम का गुड नाइट। और ये हो गया है सुबह। तो सुबह उठ के हम नहा धो के रेडी हुए हैं और गणपति बप्पा का धन्यवाद किए हैं एक नई सुबह के लिए। और उसके बाद हम निकल जाएंगे। सबसे पसंदीदा जगह मेरा जो है किचन। तो किचन में हमें जाना इसलिए पसंद है क्योंकि किचन में ही सारा काम है, रूम में कोई काम नहीं होता। किचन में जाने के बाद सबसे पहले हम सब्ज़ी का डिब्बा खाली किए हैं क्योंकि सब्ज़ी इस वक्त जो सब्ज़ी मिल रहा है, बच्चे कोई सब्ज़ी ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। तो हमने जितना भी अनाज, दाल और सूजी, बेसन मंगा के रखा है, राजमा वगैरह, तो सारा कुछ हम फ्रिज में ही इसी तरह से स्टोर करके रख दे रहे हैं क्योंकि हमें सारे डिब्बे को खाली करके धोने के लिए रख दिया है। और जब तक डिब्बा धो के धूप में सुखाएंगे तब तक के लिए हम सारा जो भी सामान मंगाए थे सबको हम फ्रिज में स्टोर कर रहे हैं। तो इसी बहाने हम फ्रिज का थोड़ा सफाई भी कर ले रहे हैं। और क्योंकि फ्रिज को जब भी खोलो तो पानी पसीज के निकलता ही रहता है। तो पानी वानी पोंछने के बाद हम इसमें डिब्बा सब्जी वाला लगा दिए हैं क्योंकि सब्ज़ी इतना महंगा भी है और बच्चों को पसंद भी नहीं है। तो ये दोनों चीज़ों को देखते हुए हम बाकी सारा सामान मंगा लिए हैं। और यहाँ किचन साफ़ करके, फ्रिज साफ़ करके, अनाज भरने के बाद मेरा कपड़ा एकदम ख़राब हो गया। तो हम ऊपर गए हैं और ऊपर से चेंज करके वापस से नीचे आए हैं। जैसे कि संजना के हाथ में टैटू बना हुआ है तो उसको थोड़ा और अभी आराम का ज़रूरत है ताकि उसके हाथ में कोई आँच न लग जाए या पानी न लग जाए। तो इसलिए उसको हम रेस्ट के लिए छोड़ दिए हैं। और हम यहाँ बनाने लगे हैं सॉफ्ट पराठा। और पराठा सब्जी हम बना रहे हैं और उसके बाद हम लोग सब लोग नाश्ता करेंगे और उसके बाद लास्ट में बनेगा खाना। तो दोपहर का लंच जो बनेगा वो बात का देखा जाएगा। फ़िलहाल हम बना रहे हैं पराठा। तो आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया पराठा हम बना रहे हैं और बहुत ही मुलायम पराठा है। और जब गरम गरम पराठा तावा से उतरता है ना, तब तो फिर सब्ज़ी का भी इच्छा नहीं करता है कि सब्ज़ी ही मिले, क्योंकि हमें कटहल के अचार से पराठा खाना बहुत पसंद है। और अगर साथ में थोड़ा गुड़ मिल जाए तो भी मुझे बहुत पसंद है क्योंकि हम लोग बचपन से ही खाए हुए हैं। जैसे कि पराठा और गुड़ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और कटहल का या आम का अचार और पराठा के साथ प्याज खाना ये हम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बच्चे भी खा लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनको ये लगता है कि नहीं, थोड़ा सा भी सब्ज़ी हो तो चल जाएगा। लेकिन मेरे लिए ऐसा नहीं है, हम खा लेते हैं किसी भी चीज़ के साथ में पराठा। लेकिन हम पराठा खाते नहीं हैं क्योंकि मेरा वेट बहुत जल्दी बढ़ जाता है। तो हम चावल, पराठा और मैदा का बना कोई भी डिश हम नहीं खाते हैं। चाहे वो छोला भटूरा होगा तो भी हम छोला के साथ रोटी खाते हैं। और यहाँ मेरा सारा काम करने के बाद शाम को हम नीचे उतरे हैं तो सबसे पहले हम बनाए हैं खजूर का मीठा वाला चटनी, जो काफ़ी दिनों से बात चल रहा था कि खजूर का चटनी बनाना है, लेकिन कोई ना कोई काम रोज़ ही रहता था।
तो आज मेरा बन रहा है खजूर का चटनी। तो यहाँ खजूर आ गया है और उसका आधा ही हम निकाले हैं, आधा फ्रिज में स्टोर कर दिए हैं। और यहाँ हम उसको हल्का सा गुनगुना पानी में भिगो दिए हैं, करीब आधा घंटा भिगो के छोड़ दिए हैं। और हम थोड़ा सा लाल वाला यानी मीठे वाला इमली ले लिए हैं। इसको लाल इमली भी बोलते हैं और मीठा इमली भी बोलते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से मैश करके हम अच्छी तरह से इसको छान के अलग से पानी इसका निकाल लेंगे, खजूर का, और गुद्दे को भी अलग कर लेंगे। और जो कुछ भी थोड़ा मोड़ा बच जाएगा उसको हम मिक्सी के जार में डाल के अच्छे से स्मूदी सा पेस्ट बना लेंगे और उसको छान देंगे, ताकि किसी भी तरह का कोई उसमें कोई गांठ वगैरह या उसमें कुछ बीज की जैसा होता है छोटा छोटा पत्ती की तरह ऊपर लगा हुआ, वो सब कुछ भी छन के निकल जाए। और थोड़ा सा यहाँ पे हम इमली भी लिए हैं ताकि हम दोनों को मिक्स करेंगे। खजूर तो बहुत ही मीठा वाला है, तो खजूर के साथ हम खट्टी मीठी चटनी बना रहे हैं, तो इसलिए हम थोड़ा सा इमली का पल्प भी लिए हैं। उसको भी गर्म पानी में भिगो दिए थे। बहुत अच्छे से भीग जाने के बाद उसको मसल के हम उसका पूरा बीज निकाल दिए हैं और उसको भी हम छान के उसका स्मूदी सा गुद्दा अलग कर दे रहे हैं। और इसके साथ का जो मोटा वाला पार्ट्स है वो हम अलग रख देंगे। तो ये भी मेरे किसी न किसी काम आ जाएगा, जैसे कि गोलगप्पा का पानी बनाने के काम आ सकता है, और किसी लोहे के बर्तन को साफ़ करने के काम आ सकता है, पीतल के बर्तन को साफ़ करने के काम आ सकता है, सिर्फ खट्टी चटनी बनाने के भी काम आ सकता है। तो ये इमली का पल्प है और ये है खजूर का। तो ये दोनों को हम रख लिए हैं पास में, और हम एक बोल भर के ले लिए हैं गुड़। तो गुड़ को भी हम अच्छे से रख लिए हैं साफ़ करके, क्योंकि गुड़ ये वाला जो होता है ये गांठ वाला गुड़ होता है जिसमें पत्ती पत्ती लगा रहता है, तो उसको भी अच्छे से भिगो के छान लेना चाहिए। लेकिन ये गुड़ जो होता है रामदेव बाबा वाला आता है एक ठो गुड़, उसमें कुछ भी ऐसा डाउट नहीं होता है, ऐसा मेरा मानना है कि उसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता है जिसको छाना जाए। तो हल्का सा हम घी डाल दिए हैं कढ़ाई में, एक कढ़ाई हम चढ़ा दिए हैं, उसमें हम डाल दिए हैं थोड़ा सा घी, और घी के साथ ही हम डाल दिए हैं उसमें खजूर और इमली का पल्प। तो दोनों को अच्छे से हम डाल के उबाल लेंगे, और आँच को तेज़ करेंगे सबसे पहले, क्योंकि एक बार उबाल आना बहुत ज़रूरी है। और ये ध्यान रखना है आपको कि ये चटनी अगर आप बना रहे हैं मीठी वाली, तो इसको आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि हम लोहे के कढ़ाई में बनाएं। इसे आप एल्युमिनियम में बना सकते हैं, स्टील में बना सकते हैं, नॉन स्टिकी हो तो और अच्छा है, लेकिन लोहा नहीं होना चाहिए। और यहाँ इमली का पल्प हम निकाल के जो अलग रख दिए थे उसको भी हम थोड़ा सा पीस लिए हैं, और खजूर के भी पल्प को पीस के अच्छे से स्मूथ कर लिए हैं। सब चीज़ों को पीसने के बाद हम कढ़ाई में डाल दिए हैं, और इसमें हम डाल दिए हैं गुड़, और हम गुड़ के साथ इसमें ऐड करेंगे चीनी भी। तो अभी फ़िलहाल गुड़ डाल दिए हैं ताकि गुड़ अच्छे से खौल के इसके साथ ही गल जाए। और जार में जो कुछ भी लगा हुआ है पल्प, उसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, पानी डाल के इसको धो के इसमें डाल देंगे। ये चटनी आप बना लेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों में काम आएगा। जैसे आप चाट पापड़ी बनाएंगे उसके ऊपर डाल सकते हैं, दही वल्ले बनाएंगे आप उस पर डाल सकते हैं। अगर आप कोई भी समोसा वगैरह बनाते हैं, चाट बनाते हैं, किसी भी तरह के चाट के साथ आपका ये चटनी चलेगा। और राज कचौड़ी बनाइए, राज कचौड़ी भी हम बहुत ही जल्दी बनाने वाले हैं, और इसके पहले हम बनाए थे, लेकिन इतना ज़्यादा काम बढ़ा हुआ था कि उस वक्त हम वीडियो नहीं बना पाए थे। तो इसमें हम डाल दिए हैं चटनी में आधा कप भर के चीनी, और बस हमें इतना ही डालना है क्योंकि खजूर काफ़ी मीठा था, तो ज़्यादा मीठा नहीं डालना है। और इसके साथ ही जैसे ही ये उबाल आने लगेगा तो इसके टेस्ट को हम और बढ़ाने के लिए इसमें हम डाल देंगे, आप देख सकते हैं कैसे ये खौल रहा है, और इसको एक अच्छा सा उबाल देंगे। उबाल देने के बाद इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच भर के काला नमक, 1 चम्मच भर के सफ़ेद नमक, और इसमें डालेंगे हम भुना हुआ जीरा, ये सफ़ेद नमक भी है, और भुना हुआ जीरा डालेंगे, काली मिर्च डालेंगे, और थोड़ा सा 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। सारी सोट पाउडर अगर आपके पास है तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं, सोट पाउडर भी 1 चम्मच भर के डाल दीजिए। और थोड़ा सा आप डाल सकते हैं इसमें चाट मसाला। तो इन सारी चीज़ों को डाल के बहुत ही अच्छे से आपको उबाल लेना है। अगर आप चाहें तो इसमें छोटे छोटे टुकड़े में किशमिश भी डाल सकते हैं,
और अब बहुत सारा चीज़ है जो आप अपने पसंद से डाल सकते हैं इसमें, लेकिन हम इसमें कुछ नहीं डालें क्योंकि हमें बिल्कुल प्लेन चाहिए था। आपको पहले भी पता होगा कि मेरे बच्चे काजू बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, तो यहाँ हम थोड़ा सा फूड कलर डाल दे रहे हैं ताकि चटनी का कलर बहुत ही अच्छा से खिल के आए। तो इस चटनी को बनाने के बाद आप इसको एक बार टेस्ट करके देखिए और एक बार ट्राई करके देखिए। अब इस तरह से आप स्टोर करके इसको काफ़ी लंबे समय तक, यकीन ना हो तो बना के देख लीजिए, गरम गरम पराठे के साथ भी आप खा सकते हैं, दाल चावल के साथ भी आप खा सकते हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि आप इन चीज़ों के साथ नहीं खा सकते, क्योंकि ये जो होता है अपना शौक़, वो सबसे ऊपर होता है इंसान का। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग दाल चावल से तो खा लेते हैं लेकिन रोटी पराठा से नहीं खाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने मनपसंद चीज़ों को खाना पसंद करते हैं, चाहे उसके साथ में रोटी हो, पराठा हो, पूड़ी हो या दाल चावल हो। तो वैसे ये चटनी हम हर चीज़ के साथ खा लेते हैं क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरी फैमिली को भी। तो अभी अक्सर हम लोग वीक में 1 दिन 2 दिन गोलगप्पा बनाते ही हैं, तो गोलगप्पे में जो पापड़ी आता है उसको हम लोग चाट पापड़ी की तरह यूज़ करते हैं, तो उसके ऊपर ये चटनी डालते हैं। हम लोग मुरमुरे बनाते हैं तो मुरमुरे में भी ये चटनी डाल के उसको भी बहुत अच्छे से बनाते हैं, झाल मुड़ी बोल के, तो वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर आप पूड़ी सब्ज़ी बना रहे हैं तो उसके साथ आप इस चटनी को परोस सकते हैं। और इस तरह से चटनी बहुत ही अच्छे से खौल रहा है। आप देखिए, आपको इसको गाढ़ा करना है तो इसे थोड़ी देर और आप खौलाते रहिएगा तो आप ये और गाढ़ा हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, ये जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा। तो हम 1 चम्मच निकाल के थोड़ा ट्राई कर रहे हैं कि इसमें किसी चीज़ की कमी तो नहीं है, और इसकी कंसिस्टेंसी भी बहुत ही अच्छी है। तो यहाँ चटनी बन के तैयार है, इसमें किसी चीज़ का कोई कमी नहीं था और यहाँ हम जार में भर दिए हैं। तो आप भी ऐसी बढ़िया बढ़िया चटनी बनाइए और किसी भी चीज़ के साथ खाइए, ये आपकी मर्ज़ी है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप किस चीज़ के साथ खाना पसंद करते हैं। आप इसे फ्रिज में रख के स्टोर करके महीनों तक चला सकते हैं। ओके, बाय।